कल्पना कीजिए आप डॉक्टर के केबिन में बैठे हैं और वो आपसे कहें आपकी दोनों किडनियां फेल हो गई हैं। अब आप बस कुछ ही दिनों के मेहमान हैं। उस पल क्या होगा? दुनिया ठहर जाएगी, हाथ पांव ठंडे पड़ जाएंगे और अपनों के चेहरे आंखों के सामने घूमने लगेंगे। लेकिन 35 साल की उम्र में जब यही बात एक संत से कही गई तो जानते हैं उन्होंने क्या किया? वो मुस्कुराए। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, बीमारी शरीर को हुई है, मेरे मन को नहीं, और मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में है। उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम रखा राधा और दूसरी का कृष्ण। उन्होंने मौत को डरा दिया क्योंकि उनके भीतर साक्षात प्रेम विराजता था। आज बात करेंगे वृंदावन की उस रूहानी आवाज की जिन्हें पूरी दुनिया पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी के नाम से जानती है। वृंदावन, जहां हवाओं में भी भक्ति घुली है, जहां हर पत्ता राधे राधे गुनगुनाता है। लोग कहते हैं प्रेमानंद जी को देखना मतलब वृंदावन को महसूस करना है। उनकी आंखों में यशोदा मां जैसी करुणा है और उनकी वाणी में श्री कृष्ण की बांसुरी सी मिठास। बड़े बड़े दिग्गज, चाहे वो विराट कोहली हो या अनुष्का शर्मा, जब उनके चरणों में बैठते हैं तो सब मौन हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि महाराज जी से मिलने के बाद विराट कोहली का रनों का सूखा खत्म हुआ, लेकिन सच तो यह है कि महाराज जी ने उनके भीतर के अहंकार का सूखा खत्म कर दिया। इस दिव्य जीवन की शुरुआत हुई 1969 में कानपुर के एक छोटे से गांव में। बालक का नाम था अनिरुद्ध। जब 5 साल के बच्चे खिलौनों से खेलते थे, अनिरुद्ध घंटों रामायण सुनते थे। फिर आई वो ऐतिहासिक रात के 3 बजे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन 13 साल के अनिरुद्ध की आंखों में प्रभु प्राप्ति की ज्वाला थी। उन्होंने सब त्याग दिया। मां रोई, पिता बिलखे, पर वो बालक निकल पड़ा अपनी नियति की ओर। काशी की सड़कों पर भिक्षा मांगी, कई दिन भूखे रहे, गंगा जल पीकर भजन किया। फिर एक दिन एक संत ने कहा, बाबा, एक बार वृंदावन जाओ, बिहारी जी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और बस काशी का वो बैरागी वृंदावन का प्रेमी बन गया। आज महाराज जी का रोज डायलिसिस होता है। ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं आती। वो कहते हैं, जब कष्ट भगवान का दिया हो तो वो भी प्रसाद बन जाता है। यही वजह है कि आज YouTube पर 15 मिलियन और Instagram पर 35 मिलियन लोग उन्हें देख रहे हैं, बिना किसी तामझाम के, बिना किसी स्पेशल इफेक्ट के, सिर्फ सत्य के दम पर। उनकी लोकप्रियता धर्म की दीवारों को भी लांघ चुकी है। जब मदीना में खड़ा एक मुस्लिम युवक सुफियान उनके लिए दुआ मांगता है तो समझ आता है कि प्रेम का कोई मजहब नहीं होता। अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो इन 3 बातों को अपने कलेजे से बांध लीजिए। दर्द को शक्ति बनाओ, टर्न पेन इनटू विजडम। महाराज जी की तरह अपनी मुश्किलों को ईश्वर का नाम दे दो। जब मन भगवान से जुड़ जाता है तो कैंसर या किडनी फेलियर जैसी बीमारियां भी छोटी लगने लगती हैं। पाने के लिए छोड़ना सीखो, डिटैच टू डिस्कवर। अगर कुछ बड़ा हासिल करना है तो मोह का त्याग करना होगा। 13 साल की उम्र में घर छोड़ना पलायन नहीं, जागरण था। प्रेम सीमाओं से परे है, लव बियॉन्ड लेबल्स। प्रेम बांटने से बढ़ता है, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और करुणा से बड़ी कोई भाषा नहीं। प्रेमानंद जी महाराज सिर्फ एक संत नहीं, वो एक सेतु यानी ब्रिज हैं, इंसान को इंसान से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले। वो सिखाते हैं कि संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को बदल लो, पूरी दुनिया वृंदावन नजर आएगी। ईश्वर महाराज जी को उत्तम स्वास्थ्य दें ताकि वो ऐसे ही भटकते हुए युवाओं को सही राह दिखाते रहें। अगर आप भी महाराज जी के विचारों से सहमत हैं तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और इस वीडियो को उस दोस्त को भेजें जो आज परेशान है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।